भाई वैंकूवर में कोई ठंड नहीं होती। भाई क्या बात कर रहे हो, तुझे क्या पता वैंकूवर में ठंड होती है कि नहीं होती? भाई तुम्हें क्या पता, हम टोरंटो से हैं, हमें पता है यहाँ पे कोई ठंड नहीं होती। यहाँ ना स्नोफॉल होती है ना ठंड होती है। भाई माना कि टोरंटो जितनी ना स्नोफॉल होती है ना ठंड होती है, बट स्नोफॉल इधर भी होती है और ठंड इधर भी होती है। यहाँ पे रेंज बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बहुत ठंड होती है। तुम्हें क्या पता, एक जगह का वेदर लेके तुम्हें शुरू हो जाते हो कि कनाडा में ये कनाडा में वो है। भाई हमें मत सिखाओ, हमें सब पता है। भाई तुझे कुछ नहीं पता, तेरे को अगर स्नोफॉल की वीडियोस दिखा दी तो मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि यहाँ स्नोफॉल होती है। दिखाऊं वीडियोस? लगी शर्त? चला वीडियोस दिखाता हूँ, चल। Hey guys, this is Yatharth Gun and you're watching Yatharth Talks. Thank you so much for being here. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the weather in Canada and if you're coming to Canada. So जो यहाँ के seasons हैं वो basically 4 seasons हैं. The first one is winters. The second is summers. Hey, do you know there's summers in Canada but nobody talks about it? But why do people do that? They should talk about it more often, isn't it? Jamaila. The third is spring and the fourth is fall. तो बेसिकली यही 4 सीजन्स होते हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि हम विंटर्स की यहाँ पे अबंडेंस में बात होती है, बट ऑल द अदर 3 सीजन्स आर नॉट रियली टॉक्ड अबाउट। एंड समर्स के बारे में तो बिल्कुल ही बात नहीं होती है, तो मैं उस चीज़ पे भी क्लैरिटी दूंगा। और अभी जो आपने देख लिया था कि लोग कहते हैं कि वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में तो स्नो होती ही नहीं है, तो आप लोग को पता लग गया होती है नहीं होती है। तो वाह, यू आर द बेस्ट जज। मैंने आपको क्लिप्स दिखा दी हैं लास्ट ईयर की, तो या सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सीजन से, समर से। तो बात ऐसी है कि जब आप यहाँ पर आते हो तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल होता है कि इट विल बी अ लॉट ऑफ विंटर्स, एंड दैट इज़ समहाउ द ट्रूथ। विंटर्स होती हैं बट, और बहुत हार्श विंटर्स होती है, बट द अनदर ट्रूथ इज़ कि समर्स भी उतनी ही हार्श होती हैं। बिकॉज अगर यहाँ का 25 डिग्री टेम्परेचर या फिर 30 डिग्रीज टेम्परेचर इज इक्वलेंट टू 45-50 डिग्रीज जो इंडिया में होता है। सो इफ़ यू आर कमिंग हियर तो बी प्रिपेयर्ड के समर्स होंगी। सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया में ही नहीं, इफ़ यू गो टू टोरंटो तो वहाँ पे भी समर्स होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी। यू विल फील द नीड टू वेयर शॉर्ट्स, यू विल फील द नीड टू वेयर sleeveless or half sleeves or whatever. You'll feel the need of ACs and fans and whatnot. तो ये ध्यान में रखना कि समर्स होती है and it's very harsh. और सबसे बड़ी चीज़ कि अपने कैप और अपने गॉगल्स साथ में ज़रूर रखना, बिकॉज इट्स स्कॉचिंग हीट। तो वो जो सन रेज आती हैं वो बहुत तेज़ आती हैं, तो वो आंखों में ना ऐसे जलन सी करती हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, और ये जो पहले मैं मंथ्स बता देता हूँ। जो समर्स के मंथ्स होते हैं वो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इट स्टार्ट्स इन अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल एंड इट कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ अगस्त। सो इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सीजन आता है एकदम से फॉल आ जाता है, एंड इट्स अकॉर्डिंग टू द सीजन ही आपके सेमेस्टर्स भी डिसाइड होते हैं, जस्ट इन केस। वैसे जस्ट बता दिया मैंने, यूं ही बातें चल रही हैं एक बात बीच में हम छोड़ ही देंगे सॉरी। तो सेकंड बात ये है कि हमारा फॉल सीजन स्टार्ट होता है। फॉल सीजन बेसिकली जैसे हमें पता है क्या होता है कि जैसे हमारे समर्स एंड होती हैं और विंटर्स आने वाली होती हैं, तो उसके बीच में जो सीज़न आता है उसमें पत्ते भी झड़ते हैं। बहुत ही डिप्रेसिंग सा सीज़न होता है। आई मीन जब आप ज़मीन पे देखो तो यू फाइंड इट वेरी नाइस, क्योंकि नीचे फूल गिरे हुए हैं, सब कुछ गिरा हुआ है, बट एक्चुअली इट्स द श्रेडिंग ऑफ द लीव्स एंड द फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। एंड बहुत ज़्यादा रेन्स होते हैं। रेन्स तो वैंकूवर में होती ही होती हैं। इफ़ यू आर कमिंग टू वैंकूवर, बी प्रिपेयर्ड। इफ़ यू आर कमिंग टू ब्रिटिश कोलंबिया, दैट यू आर कमिंग टू अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तानी पार्टनर, ये बारिश की पहली बूंदों को दिल तक पहुंचने दो। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना,
ठीक है। तो फॉल सीजन जो होता है वो आपको उसमें गर्म सर्द वगैरह हो सकता है, तो इसमें अपने कपड़े देख लेना कैसे, मतलब पहने, एक जैकेट तो पहन ही लेना। तो बेसिकली उसका यही मंथ होता है, एंड इट कम्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम, जैसी समर एंड होती है तो सितंबर से लेके अक्टूबर तक चलता ही है, सितंबर अक्टूबर 2 मंथ्स चलता है। एंड नवंबर में प्रॉपर फिर ठंडी स्टार्ट होने जाती है, जहाँ पे हम आप आते हैं विंटर्स पर। तो विंटर्स पर हम जैसे ही आते हैं तो विंटर्स यहाँ की डिफरेंट है और टोरंटो साइड की बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर जो मैक्सिमम जो मिनिमम टेम्परेचर जाता है दैट इज़ -5, 6, 7 और 10, और जो उस साइड जाता है वो आई हैव हर्ड अबाउट, आई हैव नॉट बीन टू दैट प्रोविंस सो आई कैन नॉट से, बट इट्स -25, -30, तो बहुत डिफरेंस है। और यहाँ की विंटर्स इतनी हार्श नहीं है। जी हाँ, स्नोफॉल यहाँ पे भी होती है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया स्नोफॉल तो उधर ही होती है, इधर नहीं होती। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी स्नोफॉल होती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी उधर होती है, और उतने टाइम के लिए भी नहीं होती, तो बट होती है। तो और ठंड यहाँ पे भी होती है, और ठंड यहाँ पर इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत है, और जब रेन्स है तो ठंडी हवा है, और जब ठंडी हवाएं हैं तो ठंड तो वैसी हो जाती है। और हम पहाड़ पर हैं वैंकूवर में, तो व्हेन यू आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स तो ऑब्वियसली सो द एटमॉस्फेयर इज वेरी कोल्ड। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे ठंड क्यों है। यहाँ पर आपको पता नहीं लगेगा, यू विल फील लाइक गोइंग आउटसाइड, यू माइट सी सन, यू माइट सी ब्राइट सन, बट द मोमेंट यू स्टेप आउटसाइड इट विल बी फ्रीकिंग कोल्ड, यू विल बी फ्रीजिंग। तो ये चीज़ है। और इसके बाद आता है हमारा एक, जैसे विंटर्स ख़त्म होती है उसके बाद स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है। तो स्प्रिंग के जो मंथ्स होते हैं वो होते हैं कि आई गेस मार्च से शुरू हो जाता है, और फिर वो अप्रैल तक चलता है जब तक समर्स नहीं आ जाती। तो कुछ डेफिनेट नहीं है, बट ऐसे ही चलता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली तो ड्रेसेस तो अभी आप देख ही चुके हो, जो मैंने आपको फोटोज अभी दिखाई थी। तो ये कुछ अटायर रहता है यहाँ पे, एंड इट्स नॉट ओनली द विंटर्स गाइज, इट्स समर्स एंड ऑल दी अदर सीजन्स जो आते साथ रहते हैं साथ में, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और यहाँ की विंटर्स आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, यहाँ की समर्स इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बॉडी पर इफेक्ट करते हैं, बट उसकी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या आपकी बॉडी और हेल्थ पर इफेक्ट होता है यहाँ के वेदर पर, यहाँ के वेदर से, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन टू अ वेरी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जब मैं आया था मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई थी, और काफ़ी लोगों को होती हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन वेरी डिटेल। एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें, मैं साथ में रखने वाली भी मैं बता देता हूँ। एक तो है कि विंटर्स में जो जैकेट्स हैं वो तो यहाँ पर आप ले ही लोगे जैकेट्स, उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा एक आधी जैकेट लेकर आना, थोड़ी लाइट सी जैकेट जो आपकी समर्स में, या फिर समर्स में तो नहीं बट एक्चुअली स्प्रिंग में या फिर फॉल सीजन में चल जाए, बिकॉज आने जाने वाला वेदर होता है, उस टाइम पे जैकेट ज़रूरी है, एक पतली सी जैकेट या स्वेटशर्ट या ऐसा कुछ, तो ये ज़रूरी है। और शॉर्ट्स ले आना, तो शॉर्ट्स के बिना तो यहाँ गुजारा है ही नहीं। अगर आप पहनते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहनते हो तो फिर तो लोवर तो है ही, बट वो कॉटन की रख लेना, हैवी वाले लोवर्स तो ले ही आना, बट कॉटन की 1-2 लोवर्स होनी चाहिए अगर आप शॉर्ट्स नहीं पहनते, जस्ट इन केस। तो बस, और समर की टी शर्ट्स ज़रूरी हैं, स्लीवलेस, हाफ स्लीव्स, व्हाटएवर, जो भी आपको ठीक लगता है, जैसे भी आप पहनते हो। और यहाँ पे भी मिल जाएंगी, और यहाँ पे काफ़ी कम प्राइसेस में भी टी शर्ट मिलती हैं सेल पर, बट आई रिकमेंड कि आप घर से लेकर आओ, क्योंकि जब आपके पैसे बच रहे तो बचाओ। यहाँ पर वही पैसे आप कुछ और चीज़ लेने में लगाना ना, जैसे कि कुछ भी जो आपको पसंद हो, PS5 अगर किसी को गिफ्ट करना वैसे मुझे दे देना PS5, आई एम ओपन फॉर इट। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। दिस वाज यथार्थ गांधी, यू वाचिंग यथार्थ टॉक्स। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और वीडियो शेयर कर दिया करो, एंड बस, बॉय फ्रॉम इंडिया ट्राइंग टू मेक अ प्लेस इन योर हार्ट।